क्योंकि अभी एक फिर से नए हमारे भाई साहब आ गए हैं। तो हम सभी लोग बहुत ही अच्छे प्लेटफार्म पर हैं जहां से हमारे फाउंडर दातुक लिम सर के लिए ज़बरदस्त तालीम हुई है, क्योंकि आज ये बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। इन्होंने 10 साल रिसर्च करके 10 साल का समय कम होता है कि ज़्यादा? 10 साल। आज ये जो जड़ी है ना, पहले इसको राजा महाराजा खाया करते थे, देवी देवताओं का भोजन रहा करता था। लेकिन आज ये अगर पृथ्वी पे इनके हाथों में लगी है तो शायद ये पृथ्वी पे भेजे ही गए हैं कि आप जाइए दुनिया का भलाई करने के लिए। क्योंकि आज बीमारी और बेरोजगारी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? नंबर 1 पे बीमारी बेरोजगारी नंबर 1 पे चल रही है। तो हमारे फाउंडर ने इस जड़ी को कैसे जाना कि अभी वो एक वैज्ञानिक हैं, हमेशा रिसर्च करते रहते हैं। तो एक व्यक्ति ऐसे ही बैठ करके अपने पूरी बॉडी पे इसी की राख लगा के बैठे थे। इसकी राख जब उनकी नज़र पड़ती है और पूछे कि आपने ये राख क्यों लगाए हैं, तब वो व्यक्ति ने बताया कि जब एक ऐसा फल है और जिसका हम पाउडर जब पीस करके अपने पूरी बॉडी पे लगा लेता हूँ तो मुझे जो स्किन संबंधी समस्या है बहुत अच्छा आराम मिलता है, जलन कम होती है, अच्छा महसूस होता है। तब उन्होंने कहा कि जब ये जलने के बाद इतना काम करता है तो अगर इसका हम फल पा जाएंगे तो इसका फल कितना काम करेगा। स्वाभाविक बात है कि नहीं? लगा 10 साल तक इन्होंने रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद देखा कि ये जड़ी है क्या चीज़। पहली चीज़ तो देखे कि ये एक संजीवनी बूटी सभी जानते होंगे। लक्ष्मण जी को जब आया था बजरंगबली लेके आए थे, उन्होंने देखा कि ये संजीवनी बूटी है और ये अद्भुत चीज, चमत्कारी जड़ी बूटी। जितनी पृथ्वी पे जड़ी बूटियां हैं सबका ये राजा है। और ये देखे कि ये मंदिर में भी रखा जाता है। ये देवी के बाएं भाग में ऐसे छपा हुआ है, जिनकी पूजा जापान में किनकी होती है? लक्ष्मी के नाम से होती है। ये आध्यात्मिक जड़ी है। जैसे हम सभी लोग कभी नीम की पूजा करते हैं, नीम के पास बैठ करके कि नहीं करते हैं? अगर नीम के नीचे हम लोग सोते हैं तो ये बोलता है कि शीतलता महसूस हो रही है, बहुत अच्छा महसूस, ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है। क्योंकि हमें दिखी नहीं है वहाँ देवी, दिखी है नहीं, लेकिन हमें आपको पुराने जमाने से देखते आए हैं कि सभी लोग इनकी पूजा करते हैं, तो यहाँ देवी का वास होता होगा। तो वैसे ही हमारे इस जड़ी में जब देखे कि इसमें आध्यात्मिक जड़ी है, ये पूजनीय जड़ी है। ईशान कोण पर जिस घर में सपना आता हो, कोई कभी नहीं रहता हो, आप उस पे ईशान कोण पे रख दीजिए, लोग रहना शुरू कर देते हैं। और दूसरी चीज, जिसके घर में अगर झगड़ा लड़ाई होता हो, भाभी जिसके घर में सुकून नहीं हो, हमेशा झगड़ा लड़ाई होता हो, मंदिर में ईशान कोण पे रख दीजिए, वहाँ हमेशा पॉजिटिव सोच आती है, नकारात्मक सोच आने ही नहीं देती है ये जड़ी। ये सारे गुण हमारे वैज्ञानिक ने इसमें पाया और पाने के बाद देखा कि अगर इससे बने जो भी उत्पाद है, पहली चीज तो ये जिसके भी बॉडी में जाएगा। और आज दुनिया में अगर निगाह उठा के देखें, जो भी चीज बनी है उसकी सफाई होती है कि नहीं होती है? हम आप अपने शरीर को डेली नहलाते हैं, कभी एक दिन अगर ना नहाए तो अच्छा महसूस होगा? जिस कपड़े को आज पहने हैं कल पहने अच्छा महसूस होगा? नहीं महसूस होगा। घर को हम बनवाते हैं, जितना बेहतरीन साफ करते हैं, त्योहार के दिन और बेहतरीन साफ करते हैं। खुद वहाँ जब बैठते हैं तो बड़ा सुकून हो लगता है कि ये चीज बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा साफ सुथरा है। और हम गाड़ी की खरीदारी करते हैं, कुछ चलने के बाद उसमें थोड़ा सा अगर खुरुच आ जाता है तो हम आप कहते हैं कि मतलब जिसे बहुत अंदर चोट लग जाती है कि हम गाड़ी खरीदे हैं और देखिए इतना इसको हो गया, होता है कि नहीं? सब चीज की सफाई होती है। हमारे वैज्ञानिक ने देखा कि हमारे शरीर से जो चलने वाला पूरा गाड़ी है, दुनिया है, परिवार है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, उस शरीर की सफाई नहीं, जो भी आज हम खा रहे हैं वो चीज़ शुद्ध नहीं है, वो दवा के रूप में हमारे शरीर में रुक रहा है और रुक करके आज बड़ी बड़ी बीमारी बन रही है, जो कि डॉक्टर किसी भी कचड़े की दवाई नहीं देता है, इसकी पढ़ाई किया ही नहीं है। हमारे कोशिका लेवल तक जो जा करके बीमारी हो रही, इसकी पढ़ाई किया ही नहीं। उन्होंने किया है हड्डी के डॉक्टर, सर्दी जुकाम के डॉक्टर, ऑपरेशन के डॉक्टर, सर्जन हैं, ऐसे हैं कि नहीं है जी? तो हमारे वैज्ञानिक ने देखा कि जो भी आज हमारे शरीर में रुक रहा है, इसकी सफाई इसके माध्यम से हो सकती है।
तो उन्होंने बहुत खुश हुआ कि हम दुनिया में इसको दे सकते हैं। दूसरी चीज देखा कि जिन चीज की कमी से बीमारी हो रही है, कुछ तो गंदगी से हो रहा है, कुछ तो हमारे शरीर में कमी भी हो रही है, उस चीज को हमारा ये पूरा करता है। तीसरी चीज हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता। अभी कोरोना काल में ना जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर थी ना, वो इंसान कहाँ इस दुनिया में। इंसान कोरोना से नहीं मरा, कोरोना के डर से मर गया। मरा कि नहीं? अभी किसी को कोरोना हुआ, अगर समझ में आ गया या जान गया कि इनको कोरोना हुआ है, मेरे पास ये आ गए, आधा तो डर ही लग गया लोगों को कि हमको टच कर दिए हैं या मेरे पास आए हैं, अब हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे। अरे हमारे यहाँ हम बता रहे हैं अभी आपको सुशील सिंह को। सुशील सिंह किसी के साथ में दिन भर थे और उनके यहाँ जो है कि वो पता चला कि शाम को मर गए। कहे अरे मैं तो सारा दिन उन्हीं के पास, कोई बच्चा मेरे पास मत आओ, कोई मत आओ, पत्नी ना आओ, कोई मेरे पास, मुझे अकेले रहने दो, अगर मैं मर जाऊंगा तो अकेले मर जाऊंगा। इसी घर में जब हम दोनों लोग साथ में रहते थे, मतलब सोचिए इतना सहम गए थे। हाँ सुशील सर, यही सुशील सर, इतना मतलब सहम गए थे। आप सोचिए वही कह रहे हैं ना कि इंसान डर से मर जा रहा था, कोरोना से नहीं। और एक बार हम नीलेश साहब की वीडियो सुन रहे थे, करीब हम 10 साल पहले सुने थे। वो तभी बता दिए थे एक दिन ऐसा आएगा कि लोग सर्दी जुकाम से मरेंगे। वो डॉक्टरों को पढ़ाते हैं और वही हाल हुआ, सर्दी जुकाम से भी लोग मरे। तो हमारे वैज्ञानिक ने देखा कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, बीमारी हमारी डॉक्टर नहीं सही करता, बीमारी हमारी बॉडी सही करती है। खाली रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये हमारी मजबूत कर देता है, ताकत दे देता है। तो इसको ऐसे खा नहीं सकते। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर इतनी कीमती चीज को मैं डॉक्टरों के हाथ में दे दूंगा तो डॉक्टर सबसे मुंह मांगा पैसा लेंगे कि नहीं लेंगे। अगर गैस से लेकर के कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचाने में इसका रोल है तो वो मुंह मांगा पैसा लेते, इसकी कीमत समझ गए थे कि क्या है। लेकिन हमारे फाउंडर ने कहा कि दुनिया में अगर पैसा है तो इलाज करा लेगा, लेकिन अगर इंसान गरीब है, किसान है, मजदूर है, वो कैसे कराएगा। टाटा जैसे अस्पताल में जा करके कितना पैसा लग रहा है कैंसर का, पूछिए। तो उन्होंने क्या किया कि चाय की पत्ती में अगर कोई पानी के बाद कुछ पीता है तो चाय पीता है कि नहीं पीता है। तो सोने में सुहागा कि अगर इस चाय की पत्ती में जो मार्केट की चाय पत्ती, कुछ लोगों ने मार्केट की चाय की पत्ती को समझ लिया है, ये जड़ी बूटी की चाय की पत्ती। मार्केट की चाय की पत्ती को अगर आप भिगो देंगे ना, सूंघेंगे तो बदबू आने लगता है। हमारे कुछ रिश्तेदार उसका प्रयोग भी किए। अभी देखिए ये दीवार का कलर, दुपट्टे का कलर, भैंसे की चर्बी, अगर आप सुन लेंगे तो चाय को पीना पसंद नहीं करेंगे। लोग व्रत में बड़े खुश होकर के पीते हैं कि हम चाय पी लेंगे व्रत में, हमको भूख नहीं लगेगी। जानकारी है कि भूख नहीं लगेगी और उसमें इतना मिलावट है कि उसकी बात करें तो आप ताकना, मुझे तो कभी कहीं मिल जाती है तो अंदर से ऐसा लगता है कि पलटी हो जाएगी। उस चाय से कभी मत पीजिएगा, व्रत में तो एकदम मत पीजिएगा। तो हमारा ये आसाम की जो सिर्फ 3 की पत्ती की, देखिए इसमें छपा हुआ है, ये नेचुरल 3 की पत्ती, ऊपर की मुलायम पत्ती और ये गैनोडर्मा का पाउडर पीस करके 2% डाल दिए कि जो भी इंसान इसको पीता है, अगर बीमारी नहीं हुई है बीमारी से बच सकता है। अगर बीमारी हो गई है तो धीरे धीरे इसके साथ कुछ और प्रोडक्ट ऐड कर लेंगे, धीरे धीरे उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। और बीमारी के कारण पे हमारा ये काम करता है। सर से लेकर के पैर के नाखून तक जब ये अंदर जाता है गंदगी को बाहर निकलता है। अब ये रिफ्लेक्शन, अब जो लोग लेते हैं नुकसान करने की बात करती है कि लोग बोलते हैं ना कि जब ये हो सकता है कि ये गंदगी निकालेगा, कहाँ से निकालेगा भैया, हम झाड़ू लगाते हैं तो ले जाकर के गेट से ही निकालते हैं। तो हमारे बॉडी में जहाँ से गंदगी निकलना है वहीं से निकालेगा। कि अगर किसी को दिक्कत है, फोड़ा स्किन की समस्या है तो फोड़ा फुंसी के माध्यम से निकालेगा। अगर आपको बीपी की समस्या है तो आपको पसीना ज्यादा आ जाएगा, चक्कर आने लगेगा, लक्षण बताता है हमारी चाय, आपको चक्कर आने लगेगा। पेट में गैस बन रही है, कभी कभी किसी को पेट एकदम गुम कर देता है इसको लेने के बाद, ना गैस रिलीज होती है ना मुंह से डकार निकलता है, ऐसे लगता है कि पेट एकदम गुम हो गया है। तो ये अच्छा लक्षण है, हमेशा नहीं होता है। ये धीरे धीरे ये पकड़ता है, पकड़ने के बाद धीरे धीरे उसको गला करके बाहर निकालता है। किसी किसी को बार बार लैट्रिन होना है, बार बार यानी 2-3-4 बार हो गया,
खुश होना चाहिए कि हमारा ये गंदगी निकल रहा है, क्योंकि कल का ये मुझे बहुत बड़ी बीमारी बनती, कैंसर बन जाता, बीपी बन जाती, शुगर बन जाता, उससे पहले ही कि ये हमारा जड़ी हमारी गंदगी को निकाल करके बाहर कर दे रही। टॉयलेट हो सकता है कि बार बार होना लगे, कभी किसी को पलटी ज्यादा होने लगती है, लंग्स में प्रॉब्लम होती है, लंग्स में कचरा होता है तो पलटी के माध्यम से निकालता है ये। किसी का बहुत ज्यादा नींद आने लगती है, जैसे सर में कोई दिक्कत पाया तो सर को बड़ा रिलैक्स देती है, भारी ऐसे उसको नींद आने लगती है, तो लोग बोलते हैं कि इसमें जब से पी रहे हैं हमको नींद अच्छी, बहुत नींद आ रही है, अच्छा लक्षण है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बता करके हमें जिसे देना है इतना बता करके कि आप घबराइएगा मत, ये इसके लक्षण हैं, 8 से 10 दिन, 2 दिन, 3 दिन, चाहे जितने दिन ये करेगा, ये इसका काम है, न कि मेरा, इसका स्वभाव है, हमें बताने की जरूरत है। अगर हम ऐसा करते हैं धीरे धीरे वो कम हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे बीपी ना हो, मुझे शुगर ना हो, मुझे कैंसर ना हो, मुझे बड़ी बीमारी ना हो, थायराइड ना हो, माइग्रेन ना हो, गैस ना हो, बवासीर ना हो, घुटने में दर्द ना हो, तो ये जो गंदगी बाहर निकल रही है इसको आप परेशान मत होइए, इसको सहने की क्षमता रखिए, क्योंकि हमारा कल का बड़े डॉक्टर के यहाँ जाने की नौबत नहीं आएगी। 2% का है, और हाँ इतना नहीं है कि इतना किसी को गिरा देगा कि वो इंसान उठ नहीं पाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि चाय की पत्ती 2% है, 100% का नहीं है कि जो कि ज्यादा है। दूसरा चीज हमारा स्पारुलिना है, जैसे हमारा ये गंदगी को बाहर निकालता है, तो आज का जो भी हम खान पान देख रहे हैं नहीं सही है। हम जो एक्स्ट्रा अपने शरीर के लिए जैसे ड्राई फूड ले लेते हैं, फल ले लेते हैं, जूस कभी कभी पी लेते हैं, ये सब चीज हमारे घर में भोजन तो डेली हो रहा है, केमिकल वाला, जो कि हम डेली खा रहे हैं ना, फिर भी हम लोग सोचते हैं चलिए फल लाएंगे, फल खाना चाहिए, जबकि फल भी आप सुरक्षित नहीं है, फल भी आज सुरक्षित नहीं है, जूस भी आज सुरक्षित नहीं है, जो भूरा भूरा नहीं होता है, लगता है सारा चीज है, सिर्फ केमिकल। अभी आप सेब को काट दीजिए ना, कभी कभी ऐसा सेब 1 केजी आता है तो कोई ऐसा सेब नहीं बचता कि जो अंदर से सड़ा ना हो। अंगूर को देखिए, उसमें जैसे फफूंद जैसा सफेद सफेद रहता है, चाहे जितना। और बिना सीजन का भी सब्जी देखिए, हम लोग लौकी की सब्जी बनाते हैं भैया ना, जैसे आप लोग तो मान लीजिए, आप लोग तो कुछ घर का है, जैसे दवा नहीं छिड़कते हैं, वो गल जाएगी, घर का स्वाद आता है। भाग्यशाली ये है कि जो हम सस्ती अथवा बहुत सब्जी ना तबे ले जाएगी। हाँ वही बात कर रहे हैं। और जो सब्जी ना कई बार सीटी दिलाने के वही लेना चाहिए, कई बार सीटी दिलाने के बाद भी देखिए हमारा वो सब्जी पकती नहीं है। आप सोच लीजिए कि हमारे शरीर में जा करके कितना नुकसान कर रही है। आज हमारे जो बच्चे हैं, आज हमारे बच्चे क्या खा रहे हैं, आलू की सब्जी, आलू भी देख लीजिए, आलू भी जो आती है कि घर की आलू होती है उसका टेस्ट अलग होता है, मार्केट की जो होती है उसका टेस्ट अलग होता है। उसमें डाई यूरिया पोटाश मात्रा अधिक रहती है। अभी गुरुजी लाए थे वो, हम कहे कि हमारा कचालू खाने का मन कर रहा है, हम बना दिए, मुझे टेस्ट ही नहीं समझ में आ रहा। अब गाँव हम गए थे, हमारी देवरानी कहीं क्या हमके कचालू बनाइए, ननद भी आई थी शहर से कि थोड़ा सा घर का अच्छा लगेगा, वो कचालू बनाई, इतना अच्छा इतना टेस्टी था कि मैं क्या बताऊं। और यहाँ बनाई, मतलब मन ही नहीं कहा, ये जैसे मन टूट गया, कभी नहीं खाएंगे इसको। अब सोचिए कितना मतलब जहरीला हो गया है कुछ। तो हमारा स्पारुलिना अगर हम इसको लेते हैं तो 46 प्रकार का बना बनाया भोजन, जो भोजन की रानी कहा गया है, ब्लड बनाने की मशीन कहा गया है। बच्चा कुपोषित हो रहा है, बच्चे के शरीर में जिन चीज की कमी हो रही है, आँख की रोशनी में दिक्कत है, अंदरूनी कोई इन्फेक्शन है, खून की कमी है, थकान है, कमजोरी है, चाय का पानी पीजिए, गंदगी बाहर निकालेगी। और हमारा स्पारुलिना भरपूर ताकत देता है, खून बनाता है। अभी दीदी ने बताया ना कि 6% से खून नहीं बनता था, और इतना ज्यादा दिक्कत है, हर जगह दवा करा के थक गई थी। लेकिन ये जब से खाने लगी, क्योंकि कहते नहीं कि हरा हरा खाएंगे लाल लाल होगा, हमें आपको क्या बताते हैं डॉक्टर, पालक का जूस बना के पीजिए। पालक वाले से पूछिए कि जो हमारी मौर्य भाभी लोग आती हैं, अच्छा सीतावा भाभी, वो बताती थी कि मतलब हम लोग पालक को पैदावार करते हैं लेकिन हम लोग पालक की सब्जी नहीं खाते हैं। अब खा शुरू किए हैं। आप सोचिए कि इतना उसमें छिड़काव होता है। अभी आप पालक तीसरे दिन पालक उस समय का लेके आइए
और अगर आप पॉलीथीन नहीं, में गर्मी वाले ये- पालक में दवा मारी, ठंडी वाली पालक में वैसे हो जाती है। सीजन वाली चीज चाहे जो भी रहेगी नहीं, सब हो सीजन जाएगी, वाली चाहे हो जो भी जाएगी। जैसे भैया जो हम खेती लोग जब अपेक्षा जो- करते हैं बिना सीजन तब दिक्कत होती है। नहीं, हाँ, एक और कांटे जो- वाली पालक में ज्यादा खून पाया जाता है ज्यादा- इसको खाने से। नहीं, जो भैया अपना हाँ, जो देसी होता है, जो घर हम पैदा करते हैं जिसमें दवा का छिड़काव नहीं, उसमें होता है। लेकिन जब हम उसका मतलब बिजनेस करने लगते हैं तो उसमें हम ज्यादा पैदावार हाँ। होने के लिए दवा का छिड़काव कर देते हैं। शानदार हो, सुंदर हो, सब अभी कुछ देखिए अच्छी दूध हो। की बात कर लें, गांव का दूध जब हम लोग जाते हैं, अगर सुबह दूध रखा गया है, शाम तक अगर फिर उसको न उबालिए तो उसकी स्मेल चेंज हो जाती है और वो फट जाता है। लेकिन मार्केट में हम आज दूध खरीद रहे हैं, कल तक रखे रहिए, वो पीने लायक नहीं रहेगा, लेकिन फटेगा ही नहीं, कुछ नहीं होगा उसको। वो फटता ही नहीं है। आप सोच लीजिए क्या क्या चीज है। कुछ पनीर भी कितनी अच्छी आ रही है खाने में, है ना। पनीर, अभी देखिए पनीर कभी कभी किसी की आती है ना, उसको ऐसे थोड़ी से रबड़ लगता है। क्या खाएं आप बताइए, कुछ शुद्ध है? कोई भी चीज शुद्ध नहीं है। लेकिन हमारी मजबूरी है, हमें खाना पड़ेगा, हम खाएंगे नहीं चलेंगे कैसे? तो हमारा वैज्ञानिक ने देखा कि ये बीमारी के कारण हैं। अगर आप इसको लेते हैं, ये सुरक्षित है, आप ही जन्मे बच्चे को दे सकते हैं, गर्भवती महिला को दे सकते हैं, पूरी डिब्बी खा सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े वैज्ञानिक इसको रिसर्च 360 गोली खाना चाहिए। अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति है 3 सुबह 3 शाम खाता है, इस तरह से 3 सुबह 3 शाम अगर खाता है तो उसके शरीर में ये सारी कमी नहीं आएगी। हर 46 प्रकार का, जैसे होता है ना, पहले राजा महाराजा 56 प्रकार का भोग करते थे, वैसे ही 46 प्रकार का हमारे अंदर विटामिन, आयरन, कैल्शियम, जो भी चीज होती है, चाहे विटामिन ए हो, चाहे बी हो, चाहे जितनी विटामिन होती है, सब विटामिन को ये कोई भी ऐसा पोषक तत्व है नहीं जो इसमें नहीं है। सबसे बड़ा विटामिन इसमें विटामिन B12 है। अभी हम आप ना, जैसे हम सभी लोग हैं, देखिए हमारे यहाँ जब जो मुसलमान भाई होते हैं, जब बूढ़े होते हैं तो उनको दुकान पे रख दिया जाता है हिसाब किताब करने के लिए, क्योंकि वो मांसा है, वो मांस खाते हैं, और जो मांस में कलेजी में जो विटामिन B12 पाया जाता है वो माइंड को बहुत तेज करता है, याददाश्त नंबर 1 बनाता है। तो इसीलिए, और हमारे यहाँ जब हिंदू के बुढ़ाते हैं तो लोग कहते हैं कि सटिया गए हैं, बच्चों जैसी हरकत करने लगे, कहते हैं कि नहीं, तो माइंड ही काम नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर वो मांसाहार भी हैं, डेली नहीं खाते हैं, जैसे हमारे भाई कभी ज्यादा लोग खाते होंगे, हम नहीं बता सकते, लेकिन जो नहीं खाते हैं उनको विटामिन B12 नहीं मिलेगा। जैसे हम शाकाहार हैं, हम कभी कुछ नहीं खाते हैं, कभी नहीं, ना अंडा फंडा, तो हम तो किसी बर्तन में कभी कोई बन जाए तो हम उसमें पानी नहीं पीते हैं। तो इसलिए जैसे अब हमें विटामिन B12 कहाँ मिलेगा? अगर हम शाकाहार हैं, हमें विटामिन B12 कहाँ मिलेगा? उसकी कमी से हमारा माइंड कमजोर हो जाएगा। दूसरी चीज, आज जो ऐसे शाकाहार हैं, विटामिन B12 की कमी जिसको हो जाती है, आज महिलाओं में जो सुनने को मिल रहा है कि आज उनके पास बच्चा नहीं है, शादी इतने दिन हो गए बच्चा नहीं, रिएक्शन का प्रोडक्ट खाने के बाद उनको बच्चा हुआ है, लोग इसका रिएक्शन स्पाइरुलिना नाम रख दी है। क्यों रख दी है? क्योंकि ये बच्चा नहीं पैदा करता है, उनके शरीर में इन चीज की कमी थी, ये पूरा कर दिया, कंप्लीट कर दिया और उनको बच्चा हुआ। तो आज हमारा जो जनरेशन है, इतने पुराने जमाने में आज 10 साल के 20 साल के लोग को बच्चा नहीं था, खाने के बाद हुआ है। डॉक्टर उमा गुप्ता फ्रॉम जयपुर, 58 साल की उम्र है। जब उनको इस बार उन्होंने क्या किया कि डॉक्टर लिम के पास मेल भेज करके पूछा कि डॉक्टर लिम, हम हमारे, क्योंकि वो ऑपरेशन करती थी, जिसके पास बच्चा नहीं था उसको दवा भी देती थी, जो कि स्वयं बच्चा नहीं था, उनके हस्बैंड उद्योगपति थे, पैसे की कमी बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने देखा कि ये उनको कुछ बताया कोई, जैसे हम लोग ऐसे कोई बताया, तो इनके पास डायरेक्ट बात की। उन्होंने डायरेक्ट कहा कि मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन हो सकता है। तब हमारी उमा गुप्ता ने अपने पूरे पेशेंट को, काफी ऐसे पेशेंट को उन्होंने स्पाइरुलिना कोको-जी ये प्रोडक्ट लगाई। जब उनको बच्चा हुआ तो इनके भी माइंड में आ गया कि हो सकता है कि हमारे पास भी एक बेबी आ जाए। जब अपने हस्बैंड से कहने लगी ना, उद्योगपति थे, उनके हस्बैंड झगड़ गए उनसे, कहे कि तुम पागल हो गई हो। उनका वीडियो सुनिएगा कि तुम पागल हो गई हो, सठिया गई हो, लगभग रिएक्शन वाले पागल हो कि आज तुम 58 साल की हो गई हो, तुमको बच्चा होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे डॉक्टर लिम सर से बातें हुई है, कुछ भी हो सकता है,
क्योंकि हमारा गायनोडर्मा सेल पे काम करता है, यस यस। कोशिका पे। जैसे हमारा ये ईंट से बना है, तो वो ईंट जहाँ से बना वो मिट्टी कैसी है, वैसे ही हमारा जो शरीर है वो कोशिका से बना हुआ है। कोशिका का भोजन, कोशिका तक डॉक्टर पहुंच ही नहीं पाते, हमारे अंग पे आते हैं। अगर कोशिका के अंदर हमारे उस चीज को पूरा कर देता है तो हो भी सकता है, हमारे डॉक्टर लिम सर ने बताया। तो वो महिला उसको प्रोडक्ट खाने लगी। हाँ, ऐसे नहीं खाई, 20 RG, 20 GL, कोको जी, मतलब पैसे की कमी नहीं थी, ज्यादा से ज्यादा खाई, क्योंकि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। जब खाना शुरू की तो उनका फिर से पीरियड शुरू हुआ और इसके बाद फिर उनको एक बेबी, मतलब बेटी पैदा हुई। आप सोचिए कि, लेकिन आज डॉक्टर उमा गुप्ता इस दुनिया में नहीं है, एक्सीडेंट में तो खत्म हो गई, लेकिन उनकी बच्ची है। और उसी बच्ची को देखने के लिए फर्स्ट उसका बर्थडे था, तो हमारे हस्बैंड गए थे, 8,000 रुपए लगाकर। जय वीडियो में अगर आप देखेंगे तो कैप लगा कर उसमें है, उस वीडियो में गए हैं सिर्फ यही देखने के लिए क्या ये सही है कि सुनी सुनाई बात आ रही। गौरव सर गए थे, अपने सर गए, दोनों लोग साक्षात देखेंगे, सही है झूठ है। तो वो मतलब रो रो के उमा गुप्ता बताती हैं। आप बताइए इतना चमत्कारी जड़ी है कि नहीं? तो हमें आपको अपने बच्चे को, बच्चा कुछ अच्छी चीज नहीं खाना पसंद करता है, इस स्पारुलिना को हाथों से देना है। क्योंकि हमारे यहाँ जब ये छोटू थे ना, 17 गोली 18 गोली गिनना नहीं पड़ता था।